हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन, और इसमें हम लोग 76 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 वीडियो आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे, और जिसका प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसके पहले भी एक चैप्टर करा दिए हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का, वो भी जाके आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। कहा गया है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 77 में, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले सभी वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994, या संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927, या जंगल अधिकार नियम 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान, यानी कि अनुसूचित जाति एवं आदेश संशोधन विधेयक 2012 में कहा गया है कि जो व्यक्ति जंगल में रहता है, 25 वर्षों से रह रहा है, उसका जंगल भूमि पर तथा उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर क्या है? संपूर्ण अधिकार है। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कहा रेड डाटा बुक का संबंध है किससे? तो रेड डाटा बुक जो होता है उसमें एक ऐसा बुक रहता है जिसमें जो विलुप्त होने वाले प्रजाति हैं या होने के कगार पे हैं, उसका क्या होता है? पूरा डाटा तैयार रहता है। तो विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं का जो होता है वो एक डाटा होता है कि कौन प्राणी विलुप्त होने वाला है या विलुप्ति के कगार पे है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। 79 क्या कहता है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मतलब ह्रास मतलब कम होना। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक विनाश जो होता है, प्राकृतिक आवासीय विनाश, यानी कि जंगल की कटाई जो होता है वो प्राकृतिक आवासीय विनाश ही है। उसमें जीव जंतु रहते हैं, तो जब जीव जंतु जंगल कट जाएगा तो जीव जंतु कहाँ रहेगा? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जो होता है, जिसके कारण क्या होता है? जैव विविधता में क्या होती है? ह्रास होती है, कमी आती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पर्यावरण के संदर्भ में इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है, जैसे कि आप भारत का नक्शा बनाएं तो ये जो पश्चिमी घाट है और हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा ये वाला, ठीक है। तो पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो है वो हॉट स्पॉट है भारत में पर्यावरण के संदर्भ में। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा हॉट स्पॉट है? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। टाइगर की जो घटती जनसंख्या को देखते हुए उसकी जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। सही बात है, एक पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या है? रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ का नाम है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए। जड़ कितना गहराई तक जाएगा? जहाँ जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाएगा, जाते जाएगा अंदर की ओर। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक उसका जड़ जाता है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो बताएंगे कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? तो 1997 में। राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा, पृथ्वी सम्मेलन 5 जो है आयोजित हुआ था कब? 1997 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण 1972, ये याद रखिएगा। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो था वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि पादप को, पेड़ पौधे को बचाने के लिए, उसकी कटाई को रोकने के लिए। तो पूछा गया चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो पेड़ पौधे के संरक्षण यानी कि पादप संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान
अवस्थित है का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है बताइएगा? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्रीन इंडेक्स जो है वो हरित सूचकांक प्रोग्राम जो है चालू किया गया था, विकसित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसको मिलान करना है, इसको मिलान कीजिए। पारिस्थितिक सरोकार, यहाँ पे कानून पारित करने का वर्ष भी दिया है, कानून पारित करने का वर्ष दिया है। वन्य जीव संरक्षण कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण जो हुआ था 1972 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जो हुआ था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण कब हुआ था? 1986 में। जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकार की मान्यता कब मिली थी? तो 2013 में। 2013 में। और वन संरक्षण 1988 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का 2, एक का 3, 3 1, उसके बाद 2, 3 1 2 और 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माना जाता है? कौन सा? डीजल, एलपीजी, पेट्रोल या सीएनजी? तो इसका अभी जो पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है सीएनजी गाड़ी। सीएनजी गाड़ी जो है, सीएनजी ऐसे पर्यावरण के अनुकूल ईंधन अभी माना जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल ईंधन किसको माना जा रहा है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संकटाग्रस्त यानी संकट में जो प्राणी है, संकटाग्रस्त प्राणियों की अनुसूची करने वाला रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी है? तो रेड डाटा बुक के लिए कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी है? IUCN। IUCN का गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में IUCN का गठन हुआ था। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र जो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है बताइएगा? तो वन्यजीव संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। राइट आंसर जो होगा देहरादून होगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिक आवास का उदाहरण है। लैंडिक आवास का उदाहरण कौन? तालाब, दलदल, तालाब, नदी, उपरोक्त सभी, झरना, नदी। क्या होगा राइट आंसर? तालाब और दलदल जो है लैंडिक आवास का उदाहरण है, तालाब और दलदल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 94 में समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्र की जल को शुद्ध जल में कैसे बदलेंगे? तो परासरण के द्वारा। राइट आंसर जो होगा उत्क्रमक परासरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, परासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। भारत के निम्नलिखित नदियों में से जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। इसका राइट आंसर बताएगा 95 का। तो दामोदर को क्या कहते हैं? दामोदर जो झारखंड में बहती है तो उसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जैविक मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित है। पेयजल का कमी का कारण क्या है? अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना, सुनामी के कारण समुद्री जल का प्रवेश, तटीय क्षेत्र में पूछा है ना, समुद्र के किनारे, तो समुद्र पर खारे पानी का रिसना। खारा पानी रिसेगा तो पेयजल की कमी हो ही जाएगी। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रवाह का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ये कारण है, या बढ़े तापमान में सब्जियों और फूलों का उत्पादन, या
शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का के कारण वायुमंडलीय तापमान का बढ़ना जो है हरितगृह प्रवाह का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय? कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय? तो इसका अभिप्राय हमारे रोज़मर्रा के क्रियाकलाप में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो उत्पन्न होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसे क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हरितगृह प्रवाह डैश होता है। हरितगृह प्रवाह में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नहीं देखें तो जाके उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। थैंक यू।